मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर दिया था, लाइक एक पॉइंट आया था कि मैं एयरपोर्ट से बाहर बिल्कुल होपलेस थी, हेल्पलेस थी। तो आप ये चीज़ ना दोहराएं। नमस्ते व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। तो अगर आप इंडिया से फ्रांस आ रहे हैं या फिर इंडिया से जर्मनी जा रहे हो या इंडिया से इटली जा रहे हो, तो ये कुछ मतलब शेंगन जोन की कंट्रीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कि जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है वो एक जैसी ही होती है, और क्योंकि सब यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं, ये सारे स्टूडेंट्स को चाहिए होती है कि वो लोग क्या लेकर आएँ क्या ना लेकर आएँ। और गलतियाँ जो मैंने की थी वो आप ना दोहराएं, इसके लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है कि आपको क्या, और बेसिक सामान। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस भी एयरलाइंस के थ्रू जा रहे, लाइक किसी भी एयरलाइन से आ रहे हो, अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज की फैसिलिटी मिली है, लाइक स्टूडेंट्स को मिल जाती है, अगर आप एयर इंडिया से आ रहे हो, किसी से, मैं एतिहाद से आई थी, तो एक्स्ट्रा लगेज की आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप ये मेक श्योर करो कि आप अगर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो आपको कोई पिक करने आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन, लाइक आप एयरपोर्ट से निकलोगे, एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपका जो डेस्टिनेशन है, जहाँ आपको जाना है, जो भी आपका रेसिडेंस है, वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप अकेले अपना सारा सामान लेकर ट्रेवल करने वाले, आपको चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर आपको बस भी लेनी है या फिर आपको कैब भी लेनी है, तो भी आपको एयरपोर्ट से निकलकर और किसी एक पॉइंट तक जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है इतने सारे बैगेज को एक साथ लेकर। तो जो कि मैंने फेस किया था, बहुत ख़राब मेरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम पे। आप सोच सकते हो कि 200 मीटर की लगभग दूरी थी, 300 मीटर मान लो, और वो कवर करने में मेरे को लगभग 45 मिनट लगे थे, 45 मिनट्स। आप सोचो, मतलब मैंने कैसे ही, एक पॉइंट था जब भी मेरे को लगा कि मैं छोड़ देती हूँ इसको यहीं पे, बट फिर जैसे तैसे मैनेज करके मैं लेकर आई। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आपको एक्स्ट्रा बैगेज भी मिल रहा है तो भी अवॉइड करिए। अगर आप अकेले हो, सामान आप यहाँ से खरीद लो, ज़्यादा सही है, कन्वीनियंट भी है। और अगर आपको कोई पिक करने आ रहा है देन गो फॉर इट, तो आप लेके जा सकते हो एक्स्ट्रा बैग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली है यूनिवर्सल प्लग। अब यूनिवर्सल प्लग आप किसी भी शॉप पर जाओगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाओगे, वो बता देगा कि यूनिवर्सल प्लग, आप उनसे बोलोगे यूनिवर्सल प्लग चाहिए, तो मेक श्योर कि आप यूरोपियन प्लग लेकर आओ, एटलीस्ट 2 लेकर आओ। मैं 1 लेकर आई क्योंकि मेरा ड्यूरेशन भी कम है, मैं कम ही दिन के लिए आई हूँ। और साथ में एक एक्सटेंशन बोर्ड भी लेकर आओ, हल्का लेकर आओ, ज़्यादा आपको चीज़ें चलानी नहीं है, बस आपका मोबाइल चार्ज हो जाए और आपका लैपटॉप चार्ज हो जाए, मतलब बेसिक चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। तो मैं एक यूनिवर्सल प्लग लाई थी, एक एक्सटेंशन बोर्ड लाई थी, तो ये आप ला सकते हो। यूनिवर्सल प्लग मेक श्योर ब्रिंग 2। देन आपका सिम कार्ड, तो आपको वीएफएस से सिम कार्ड मिल ही जाएगा। जब भी आपका वीज़ा आएगा तो आपको वहाँ से सिम कार्ड मिल जाएगा, और मेरी ख़राब किस्मत की वजह से मुझे नहीं मिला था। आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। तो और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो भी सिम कार्ड है, जैसे आप अगर फ्रांस आ रहे हो, जर्मनी आ रहे हो, मेक श्योर कि आपकी जो इंडियन सिम कार्ड है, लाइक अगर जियो है या फिर एयरटेल है, अगर फ्रांस आ रहे हो तो जियो नहीं चलती है, बहुत बेकार नेटवर्क होता है उसका, और साथ में उसका जो टैरिफ होता है लाइक इंटरनेशनल नेट का, वो नहीं मिलता है। तो मैंने एयरटेल में स्विच कर ली थी अपनी सिम। एयरटेल का आप इंटरनेशनल रोमिंग डलवा के लाओ, और लगभग 5 से 10 दिन का डलवा लो, उतना काफ़ी रहेगा। मैंने 1 महीने का डलवा लिया था, 3000 का 1 महीने का पड़ा था। 5 से 10 दिन का डलवा सकते हो उसमें इंटरनेशनल रोमिंग, जिससे आप जब भी एयरपोर्ट से बाहर उतरो, तो अगर आपको कैब वाले से मतलब कांटेक्ट करना है तो आप उससे कर सकते हो, और आपका इंटरनेट चलता रहेगा। तो वो एक सेफ साइड रहता है कि हाँ हमारे, और अगर आप अकेले हो, और पावर बैंक, ठीक है, पावर बैंक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो तो फिर पावर बैंक मतलब चाहिए होता है, बेसिक चीज़। एंड योर लैपटॉप इम्पॉर्टेंट। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लैपटॉप वगैरह सब कुछ पहले से अच्छे से बनवा के लाना, मतलब उसमें कुछ भी खराबी हो तो पहले से उसकी पूरी सर्विसिंग करवा के लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है। और इफ़ यू वेयर स्पेक्स, तो आप अपने स्पेक्स या तो एक्स्ट्रा ले आओ, या फिर मतलब, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्स बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे, मतलब आप समझ लो लगभग 20-30 हज़ार रुपये, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपने स्पेक्स का भी करके आओ सब कुछ, अगर आप पहनते हो तो। देन कम्स योर कार्ड्स।
अभी कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नियो कार्ड यूज़ करते हैं। नियो कार्ड, नियो ग्लोबल करके एक कार्ड होता है, नियो कार्ड। अच्छा, ये अच्छा कार्ड है, मतलब इसका कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगता है ट्रांजैक्शन वगैरह पे, इजी कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो जाता है। बट प्रॉब्लम है कि अभी अभी तक ये बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अभी जब भी मैं आई तब कुछ आरबीआई से मतलब कुछ इश्यूज हुए, अब इसका ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं इंडिया में। तो मेक श्योर अगर आप नियो कार्ड लेकर आ रहे हो, कोई एक एडिशनल कार्ड आप ज़रूर लेकर आओ बैकअप के लिए। तो मैंने एक बनवा रखा था, मैंने HDFC, मेरा जो अकाउंट है वो HDFC में है, तो HDFC का फॉरेक्स कार्ड। तो ये रेगेलिया कार्ड है, ओके। अब इसमें क्या होता है, जो मनी होता है वो आपका US डॉलर, लाइक डॉलर्स में लोड होता है, और आप इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी करेंसी में यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अच्छा है। और कार्ड्स के बेनिफिट भी होते हैं, दोनों कार्ड्स, मतलब नियो कार्ड और ये रेगेलिया कार्ड, लाइक फॉरेक्स कार्ड HDFC का, दोनों में मेरे को ये एक एडिशनल बेनिफिट मिला है कि मैं लाउंज एक्सेस ले सकती हूँ। ये दोनों कार्ड्स आपको एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस देते हैं। आपको यहाँ पर आकर, लाइक फ्रांस में आकर भी अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ से भी आपको कार्ड मिल जाएगा, तो आप उसमें भी पे कर सकते हो। तो मेरा ये फ्रांस का बैंक अकाउंट है, का कार्ड है। तो मेक श्योर कि आपके पास बैकअप हो, और फ्रांस का आते ही आते नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, कुछ 1-2 महीना तो लगता है लगभग। देन कम्स योर क्लोथ्स। अभी अगर आप ठंडों में आ रहे हो, मेक श्योर टू ब्रिंग योर थर्मल्स, एटलीस्ट 3 पेयर्स तो थर्मल्स के लेकर आओ। कितने भी टाइम के लिए आ रहे हो आप, 6 महीने आ रहे हो, 1 साल आ रहे हो, 2 साल आ रहे हो, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर आकर खरीदना, मतलब आप खरीदोगे ही, तो 3 पेयर्स इज सफिशिएंट। देन ब्रिंग योर सॉक्स, कम से कम 7 पेयर ले आओ सॉक्स के, क्योंकि धुलने का झंझट रहता है। तो वुलन सॉक्स ला सकते हो, कॉटन के सॉक्स भी लेकर आओ। उसके बाद आप स्पोर्ट्स शूज़ लेकर आओ, क्योंकि चलने का बहुत रहता है, तो कन्वीनियंट रहते हैं स्पोर्ट्स शूज़। ऑल्सो बूट्स आप रहने दे सकते हो, बूट्स आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, स्नो बूट्स जो होते हैं। वैसे फ्रांस में इतनी स्नो होती नहीं है, बट इफ़ यू आर कमिंग इन जर्मनी, इटली में, तो फिर आप स्नो बूट्स ले सकते हो यहाँ से, और यहाँ भी मिल जाते हैं। उसके बाद आप अपने एक नॉर्मल स्लीपर्स, और फिर एडिशनल में तो आप जितना कुछ ला सकते हो वो ला ही सकते हो। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो वहाँ की जो जैकेट्स होती हैं वो ठीक होती हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं अपने इंडिया से ही जैकेट लेकर आई थी, जो कि एक हैवी वाली जैकेट, वो इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक हैवी जैकेट आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी हुडीज़ वगैरह, ये सब तो फिर लेयर्स में काम आती हैं, बट एक हैवी जैकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया से ला रहे हो तो ले आओ, क्योंकि आप पहन के भी तो आओगे यहाँ पर, यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं आते आते नहीं खरीद सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ से आके भी खरीद सकते हो यहाँ की ठंड के हिसाब से। लेकिन अगर आप ठंडों में भी आ रहे हो तो मेक श्योर टू ब्रिंग सम समर क्लोथ्स इज़ वेल, क्योंकि आप बाहर ठंड है, अंदर ठंड नहीं है, पूरा सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम है यहाँ पे, तो पूरा हीटर रहता है। तो आप अपने शॉर्ट्स, मतलब टी-शर्ट्स वगैरह जो समर का, जो आप घर में पहनते हो नॉर्मली, तो आप वो ला सकते हो। फिर अगर आप समर्स में आ रहे हो तो फिर तो गर्मियों के कपड़े हैं ही। कम्स योर फूड। प्रेशर कुकर यहाँ नहीं मिलता है, प्रेशर कुकर ला सकते हो। मैं तो इलेक्ट्रिक कुकर लाई थी, वो मेरे को बहुत कन्वीनियंट लगा, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है। और अगर आप खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानते हो या थोड़ा भी जानते हो, तो इलेक्ट्रिक कुकर गुड टू गो, लेकर आओ, मतलब उसमें सब बन जाता है। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि इलेक्ट्रिक कुकर लाइक लाइफ सेवियर है, तो वो लेकर आ सकते हो। अगर आपको खाना बनाना अच्छा खासा आता है तो आप प्रेशर कुकर ले आओ। कढ़ाई मन है आपका लाने का, क्योंकि मैं तो जो चीज़ें कढ़ाई में बनती हैं वो सब पैन में ही बना लेती हूँ। तो अगर आप ज़्यादा अच्छे शेफ़ हो कि आपको खाने बनाने का ऐसा है कि हाँ इसमें कम ज़्यादा स्वाद हो जाता है, तो आप कढ़ाई ला सकते हो। बाकी पैन, स्पैचुला, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चाय अगर पीते हो तो छलनी लेकर आ सकते हो, छलनी मैंने नहीं देखी यहाँ पे मिलती है, तो छलनी ला सकते हो। एंड देन इनिशियली मतलब एक स्पून, एक प्लेट और ग्लास, मेक श्योर कि वो हल्के हो, मतलब लाइट वेट हो, ताकि आपका लगेज का वेट ना बढ़े। एंड देन योर मसालेज,
तो मसाले आप मसाले तो लेकर ही आओ, भर भर के लेके आओ। गरम मसाला हो गया, सब्जी मसाला, जो भी मसाले, इंडियन मसाले। नमक तो मिल जाएगा आपको, लेकिन मिर्च और इन सब चीज़ों का जो टेस्ट होता है, मतलब यहाँ के जो मसाले हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं इंडिया जैसे। तो खाने के शौकीन हो, ऑब्वियसली इंडियन हो तो खाने के शौकीन हो गई, तो लेकर आओ। मसाले इज़ इम्पॉर्टेंट, और ज़्यादा से बहुत सारे लेकर आओ, ठीक है। बाकी मिलते भी हैं यहाँ पे, तो आप ले भी सकते हो। इंडियन स्टोर्स भी मिल जाएंगे आपको, पर थोड़ा कॉस्टली भी है, मसाले कॉस्टली हैं। ड्राई फ्रूट्स इनिशियल डेज के लिए, बाद में फिर मिल जाते हैं तो आप ख़रीद भी सकते हो। शुरुआत के लिए लेकर आओ ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद फिर आप कुछ स्नैक्स लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत खाना फीका होगा या फिर चीज़ी है बहुत ज़्यादा, ब्रेड वाला ज़्यादा है और सॉल्टी, मतलब आपको मसाला कुछ ऐसा वेरिंग नहीं दिखेगा टेस्ट में, ठीक है। तो ट्राई टू ब्रिंग स्नैक्स, नमकीन वगैरह, ये सब चीज़ें लेकर आओ। बाकी चॉकलेट्स, मीठा वगैरह तो बहुत है यहाँ पे, तो नो वरीज। उसके बाद यही सब, इलायची, काली मिर्च और लौंग, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ज़्यादा अच्छे को बिरयानी वगैरह बनाते हो तो फिर एंडलेस चीज़ें, वो पत्ते वगैरह भी होते हैं, वो सब लेकर आओ। और उसमें ज़्यादा वेट भी नहीं होता, तो आप ला सकते हो। देन मैगी के पैकेट्स लेकर आओ, इनिशियल डेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप शुरुआत में देखोगे कि आपको कुछ खाने का समझ नहीं आएगा, कुछ खा भी नहीं पाओगे, और आपको बहुत भूख, लाइक एक स्टारविंग वाली स्टेज आ जाती है। तो आप लेकर आओ, मतलब मैगी के पैकेट्स लेकर आओ, इम्पॉर्टेंट है, लेकर ही आओ। कोई भी नूडल्स के पैकेट, यहाँ पे भी नूडल्स मिलती है पर उसके अंदर मसाला नहीं मिलता जैसे हमें मैगी मसाला मिलता है। तो बस वही मैं बोलना चाहती, समझ जाओ। और साथ में मैगी मसाले के पैकेट्स भी लेकर आओ, मसाले तो ला रहे हो तो मैगी मसाला भी लेकर आओ। उसके बाद आप कुछ मखाने वगैरह, ये सब इंडियंस जो मम्मी रखे लेकर आओ, मम्मी जो रखे वो लेकर आओ। लड्डू वगैरह मना मत करो किसी भी चीज़ के लिए, मठरी वगैरह। और मम्मी को किचन का सामान उन्हें ही संभालने दो, मैंने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया था। जो मम्मी ने रखा वो मैं लेकर आई, और वही चीज़ काम आ रही है मेरे। अगर मैं मना करती, वैसे मैं मना कर सकती थी कि बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे लग रहा है क्या करूँगी, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि सबका काम आता है। इसीलिए जो मम्मी रखे सब लेकर आओ, ठीक है, खाने में। उसके बाद आई थिंक ये इनफ है। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ लाते हो वो आपकी मर्ज़ी है, बाकी तो इट्स मोर देन इनफ। कैश लेकर आओ, कैश आप एयरपोर्ट पर भी मतलब कन्वर्ट करवा सकते हो करेंसी को, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि एयरपोर्ट पे करो, क्योंकि बहुत सारा मतलब पैसा कट जाता है उसमें आपका एक्सचेंज करने में, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ सुना है कि 5,000 पे लगभग 1,000 आपका ऐसे ही कट जाता है अगर 5,000 की करेंसी एक्सचेंज कराते हो तो। किसी और जगह से एक्सचेंज करा लो करेंसी। मैंने एक एजेंट थे, उनसे एक्सचेंज कराई थी। वो होते हैं करेंसी एक्सचेंज करने वाले, उनके ऑफिसेज होते हैं, जाओ वहाँ पे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप एक्सचेंज करा सकते हो, उनका प्राइस बहुत कम होता है। और मैं तो बहुत सारा एक्सचेंज करा के लाई थी, आई डोंट नो वाई, इतना तो यूज़ भी नहीं आता। तो आप ज़्यादा 100 यूरो ले आओ, काफ़ी है। 100 यूरो इज़ मोर देन इनफ, ठीक ही है, इससे ज़्यादा नहीं ये काम आता है करेंसी। अब तो मैं जानबूझ के करेंसी यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी करेंसी रखी हुई है। सो इस वजह से मैं कुछ 500 के करीब लेकर आई थी। ज़्यादातर लोग कार्ड से यूज़ करते हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ, और इससे ज़्यादा और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लाना चाहते हो आपके टेस्ट और उसके हिसाब से, तो वो वेल एंड गुड, लेकिन कोशिश करो कि आप अपना बैग हल्का ही रखो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो ज़्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि आप कपड़े भी पहने होते हो, फिर आपके पास बैगेज भी इतना कुछ होता है, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जो कि मुझे हुई थी। कोशिश करो कि सब कुछ हल्का रखो, लाइट वेट रखो, और अगर लेओवर वगैरह है तो मेक श्योर कि लाइट वेट रखो। और 1-2 दिन का खाना घर से मम्मी से बनवा के ले आओ, पूरी ले आओ, अजवाइन की पूरियाँ ले आओ, आलू की सब्जी ले लो, और खाओ उसी को ही, एयरपोर्ट पे उसी को ही खाओ, क्योंकि बहुत महंगा है एयरपोर्ट। मेरा लेओवर था अबू धाबी पे, 57 दिरहम का मैंने खा लिया था। एक सिंपल सी कॉफ़ी ली थी मैंने, एक सैंडविच का स्लाइस लिया था उसी में ही, तो वो लगभग कितना 1,200 रुपये हो गया था मेरा। सो मेक श्योर कि आप कुछ घर से लेकर आओ। एंड देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ बचा है।
और एज आई ऑलवेज से, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो गो चेक इट आउट. और बाकी के व्लॉग्स भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि सब्सक्राइब कर देते हो फिर देखते नहीं हो, तो इसीलिए जाके वीडियो देखो और बेल आइकन भी प्रेस करो और प्लीज़ लाइक भी कर दो. और भी कोई टॉपिक हो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊँ, तो you can also tell me in the comment section below. So yeah, that's all for today. Thank you everyone.